अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, येवला से हम लोग निकल चुके हैं लासल गांव की तरफ। और माशाल्लाह लासल गांव के जो हमारे मुखलिस साथी है, हमारे साजिद भाई है। साजिद भाई सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। और शोएब भाई है, और ये हाफिज़ आबिद साहब हैं। हाँ, और ये हमारे आसिफ भाई येवला वाले हैं। आसिफ भाई असल में हमारे बहुत पुराने कदीम और अजीज़ दोस्त हैं माशाअल्लाह। और मैं समझता आसिफ भाई येवला की सबसे पहली दावत मुझे आपकी तरफ से ही मिली थी। जी जी जी, तीसरी मरतबा। हाँ, और ये तीसरी मरतबा मेरा येवला का सफ़र है। असल मोहतरम दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। असलियत और हकीकत ये है, मेरा चाइना और यूरोप का एक सफ़र, उसके अलावा जो है अभी और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ के मेरे सफ़र थे, जहाँ के दावतनामे मेरे पेंडिंग में हैं। और अपने मुल्क के अंदर भी बहुत सारे इलाकों में जाने का था, लेकिन मैं कहीं पे भी नहीं गया क्योंकि मेरे दिल पे जो है ना सफ़र को लेके एक ताला लगा हुआ है लॉकडाउन की वजह से। वो लॉकडाउन के पीरियड में जो घर पे बैठना हुआ, तो पता नहीं दिल पे एक ऐसा ये हो गया, खुद मेरे अपने गाँव में, हालांकि मेरा गाँव भी महाराष्ट्र में है, जालना ज़िले में रंजनी बोलकर मेरा गांव है, जहां मेरी खेती है, बाड़ी है, सारी चीज़ें हैं। और बेचारा हमारा एक बिरादरान वतन है, उसको जो है हमने हमारा खेत दिया हुआ है, उससे भी मुझे मिलना था। और कुछ गवर्नमेंट के भी कुछ मेरे काम थे, लेकिन अभी मैं क्या बताऊं, कहीं जाना आना हो नहीं रहा है। और मेरे यानी दिल वो अभी वही नहीं है सफ़र करने के लिए, यानी शरह सद्र नहीं है दिल के अंदर। लेकिन सिर्फ ये लोगों की मोहब्बत है। ये जो मैं येवला आया, हमारे मोहसिन खान साहब और येवला के बड़े ज़िम्मेदार साथी भी हैं, हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। मैं मोहसिन भाई ने तकरीबन मुझे 1.5-2 महीने पहले ही बोले थे, तो मैं उनको बताया था। मैं बोला चलो ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि संडे रहेगा पीछे, उसके बाद में 26 जनवरी है, दोनों के बीच में एक दिन आ रहा है, तो मैं उस दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। और उसके बाद का अगला जो दिन है, उस दिन जो है मुझे आराम के लिए मिल जाएगा एक दिन। तो वो हिसाब से फिर हमने तरतीब बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये सारे सफ़रों को छोड़कर मेरा ये पहला सफ़र है लॉकडाउन के बाद, जो मैंने बस के ज़रिए से येवला का किया। अब माशाल्लाह ये लासल गांव के साथियों के साथ में जो है लासल गांव जाना हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि लासल गांव जो है इंटरनेशनल लेवल पर कांदा जो होता है, कांदा यानी प्याज जिसे हम लोग कहते हैं, प्याज है, अनियन है, उसका इंटरनेशनल जो है लेवल पे नाम है लासल गांव का। और एशिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है लासल गांव को समझा जाता है कांदे के लिहाज से। तो माशाल्लाह ये सब हमारे दोस्त हैं, लासल गांव के साथी है माशाल्लाह मुखलिस। और इनके अलावा लासल गांव के करीब में निफाड़ है, वहाँ के भी बहुत सारे साथियों के मैसेजेस थे। इंशाल्लाह उनसे भी अकबर भाई वगैरह जो है, हालांकि मैं आज तक उन लोगों को मिला नहीं हूँ, लेकिन ये बस उनकी एक मोहब्बत है, उनसे भी इंशाल्लाह वहाँ पे मुलाकात होगी। ऐसे ही जब मैंने येवला आने की इत्तला अपने चैनल पे डाला, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे औरंगाबाद से, कुछ लोगों ने कोपरगांव से मैसेज किए। लेकिन अभी मेरा मसला ऐसा है सफ़र का, अभी ये मैं पूरी तरतीब बना के निकला हूँ कि मुझे लासल गाँव फिर वहाँ से वापस पूना पहुँचना है। तो इसके लिए मैं उन तमाम भाइयों की मोहब्बत को तो कबूल करता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी तरतीब बना के आपके यहाँ पे पहुँचेंगे। और इन लोगों की जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला उसको भी बेइंतहा कबूल फरमाए। सफ़र जो है इंशाअल्लाह, मैं चाहता था आपको रात में भी सफ़र के कुछ हालात बताऊं, लेकिन मसला ऐसा था, हम थे बस में, और बस में पूरा अंधेरा, जिसकी वजह से मैं बहुत ताख़ीर के साथ में मैंने मैसेज दिया। और माशाअल्लाह अभी लासल गाँव भी पहुँच रहे हैं। तो रास्ते से ही जो है, ये जो रास्ता है लासल गाँव का, इस रास्ते के दरमियान में ही मैं देख रहा था कि कांदे के बड़े बड़े गोडाउन जो है वो मुझे नज़र आ रहे थे। तो मैंने ये साथियों से कहा भी, मुझे लगता है ये भी कांदा है क्या जो भरा हुआ है। तो ये लासल गांव की खुसूसियत है और ख़ासियत है। तो इंशाअल्लाह, अच्छा इसमें कांदा है, ये पूरा महफूज करके देखो, कांदा यहाँ पे लोग इस तरीके से महफूज करके रखते हैं। तो बहरहाल सफ़र के हालात भी हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। और लासल गाँव में अगर मुनासिब रहा, रास्ते में अगर कांदे का कोई बड़ा मार्केट नज़र आता है या गोडाउन वगैरह, तो इंशाअल्लाह हम मुख्तसर उसकी भी थोड़ी सी एक क्लिप बना लेंगे। क्योंकि देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है
और आपने सहाबा को भी इस बात का हुक्म दिया कि इल्म हासिल करो और मालूमात हासिल करो। और हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब फरमाते हैं कि दुनिया के बारे में जो चीज़ें हैं, यानी जो मालूमात हासिल करना है, दुनिया की भी जो उलूम है उसको सीखो ताकि तुम पूरी दुनिया में दावत की मेहनत कर सको। तो कब करेंगे? जब तुमको दुनिया की नौइयत पता चलेंगी, किस इलाके के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोगों की ज़ुबान क्या है, वहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, उस इलाके में कारोबार क्या चलता है, उस इलाके की तिजारतें कैसी होती है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इन साथियों के साथ सफ़र करते हुए। तो अपनी दुआओं में आप लोग भी हमको याद रखो, ठीक है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।